आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है और यहाँ पर हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। मान लो हमारे पास ए, बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के जो अंतःवृत्त है उसका जो केंद्र है वो मैंने क्या मान लिया, ओ। तो समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो ही हमारे पास अंतःवृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये हमारे पास बिंदु ओ अंतःवृत्त का केंद्र भी है और त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक भी है। और त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। और माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है हमारे पास शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये मान लो ये हमारे पास शीर्ष ए है, तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा हमारे पास क्या हो गई, बीसी। तो बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो अगर मैं इस बिंदु को P बोलूं तो AP हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिभुज की माध्यिका। और हमारे पास त्रिभुज ABC, त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है और तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक। अब हमें क्या बोला, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, अगर मैं A से लिखूं तो A का मान होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो बिंदु O और P जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर। इसी प्रकार ये जो दूरी होगी वो भी हमारे पास आर हो जाएगी और इसी प्रकार ये दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आर का मान। तो आर का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो आर का मान निकालने के लिए हमारे पास जो त्रिभुज की माध्यिका होती है और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उसमें यह संबंध होता है कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ए ओ अनुपात ओ पी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2:1। यहां पर मैं लिख सकता हूं ए ओ बटा ओपी। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो हमारे पास ओपी का मान पता है, ओपी हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए ओ बटा आर बराबर 2/1। तो हमारे पास ए ओ का मान क्या हो जाएगा, ए ओ का मान हो जाएगा हमारे पास 2r। अगर ये r है तो ये हमारे पास ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा आ जाएगी ए ओ हुई, खाली ए से ओ तक, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2r। इसी प्रकार हमारे पास अगर मैं इस बिंदु B को इस प्रकार मिलाऊं तो ये रेखा हमारे पास आगे जाके कहाँ मिलेगी, बिंदु B पर, शीर्ष B पर। तो ये R है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r। और इसी प्रकार यहाँ पर C से मिलेगी तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r। अब हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास BP बराबर PC है और हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास B और C के बीच में 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास BP कितना हो जाएगा, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 21 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। BP का मान यहां पर मैं लिख देता हूं, BP बराबर 21 सेंटीमीटर। BO बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस बिंदु को मैं Q बोलूं तो OQR है, तो BO हमारा कितना हो जाएगा, 2:1 में। तो ये कितना हो जाएगा, 2r। तो BO का मान 2r है और हमारे पास OP का मान r है। तो त्रिभुज OBP में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारे पास BO। तो BO का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। तो BO का स्क्वायर, तो BO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2r। तो 2r का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर, BP का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441 प्लस OP का स्क्वायर तो r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर यहाँ पर है और r स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर 441। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 441/3 और 3 से हमारे पास 441 कटेगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, जो r स्क्वायर का मान आएगा वो आएगा हमारे पास, ये कटेगा 1 4 7 बार। तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास 147। मैं आर स्क्वायर ही रहने देता हूँ, आर की वैल्यू नहीं निकालता हूँ क्योंकि हमारे पास आगे हमारे पास जो क्षेत्रफल निकालना है, हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, उसका फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर
स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सीधा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का मान आ जाएगा ए बराबर, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1147। तो यहाँ से 7 से हमारे पास 147 कट जाएगा, तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो 22 इंटू 21 करूंगा तो हमारे पास जो क्षेत्रफल का मान आएगा ए बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा हमारे पास विकल्प करेक्ट हो जाएगा, तो 462। तो हमारे पास जो थर्ड विकल्प है वर्ग सेमी 462 वर्ग सेमी सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।